ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, मीराकी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करूंगी नवग्रह का जो दशा होता है उसके बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चंद्र का जब महादशा चलता है तो उस समय क्या होता है। ये दशा जो होता है 10 साल का होता है और चंद्र के महादशा में अगर आपका चंद्र जो प्लेसमेंट है चंद्र का वो अगर अच्छा बैठा है 6, 8, 12 में सभी प्लैनेट्स सभी जो ग्रह बैठे हैं वो भी देखना पड़ता है। तो इसके साथ अगर चंद्र अच्छा फल दे रहा है आपके हॉरोस्कोप में तो ये दशा जो है वो बहुत उत्तम दशा है। इस दशा में लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आप जैसे कि इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और इस दशा में आप लोग जैसे कि इमोशंस दिखाएंगे बहुत ज़्यादा और बच्चे के जैसा आपका स्वभाव होगा, लेकिन आप सौम्य भी होंगे। बात कोई करेगा अगर खराबी का कि चंद्र अगर खराब बैठे हैं तो इस समय आप पैसे को रोक के नहीं रख सकते, क्योंकि लिक्विड भी दर्शाता है चंद्र। अगर खराब प्लैनेट के साथ जैसे कि राहु केतु या शनि के साथ पाप ग्रह के साथ बैठेंगे तो पैसा ज़्यादा जो लिक्विड मनी है उसका खर्चा भी दर्शाता है। उसके साथ आपको एंजाइटी हो सकता है। कई बार देखा गया है लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं अगर जो चंद्र है वो अगर मैलिफिक प्लैनेट के साथ बैठेंगे तो खराब फल देते हैं उसकी महादशा में। उसके बाद हम बात करेंगे जुपिटर का जो महादशा होता है। जुपिटर को गुरु माना गया है सभी ग्रहों में, तो जुपिटर मिला जुला फल ही देता है। अगर खराब भी बैठे हैं जैसे कि दूसरे स्थान में बैठे हैं, 6, 8, 12 में बैठे हैं तो भी आपको मिला जुला फल मिलेगा। ज़्यादा खराब जुपिटर के दशा में नहीं पाया गया है। लेकिन अगर जुपिटर अच्छा बैठा है, अच्छे ग्रहों के साथ बैठा है तो आपको लाइफ में ये हायर नॉलेज देते हैं, इंटेलिजेंट देते हैं और आपका विजडम बढ़ता है, आप वाइज होते हैं, आप स्पिरिचुअल होते हैं, आप आध्यात्मिक कामों में स्पिरिचुअलिटी की ओर आप बढ़ते हैं। आपको जैसे कि भगवान के कामों में आपका मन लगता है, आप सोशल वर्क भी बहुत ज़्यादा इस टाइम करते हैं। लेकिन एक चीज़ देखना चाहिए कि जुपिटर की दशा में हम लोग गुरु से क्या मांग सकते हैं। हम लोग गुरु से हम पैसा नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि जुपिटर ज़्यादा पैसा जुपिटर की दशा में नहीं देता है। आप कंटेंट ऐसे ही फील करते हैं, जो आपके पास है उसी में आप कंटेंट फील करेंगे और जो आय है आपका वो थोड़ा कम हो सकता है इस समय। तो हम लोग सोचते हैं कि जुपिटर का दशा चल रहा है फिर भी पैसा क्यों नहीं हम लोग कमा पा रहे हैं ज़्यादा, तो ऐसा सोचते हैं। लेकिन जुपिटर हम लोगों को पैसा नहीं देते, जुपिटर हम लोगों को नॉलेज देते हैं। जुपिटर के पास आप लोग हेल्थ मांगिए। अगर आपका हेल्थ अच्छा होगा, अगर आपके पास नॉलेज आप लोग गेन कर सकते हैं इस समय, गुरुओं का आशीर्वाद अगर आप लोग ले सकते हैं तो इस समय का जो फ़ायदा है वो आप उठा सकते हैं और फिर आप सक्सेस भी पा सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर आप सोच रहे हैं कि पैसा कमाएंगे ये समय, ऐसा नहीं होता है। तो जुपिटर अगर आय भाव में है, 11th हाउस में है या फिर 2nd हाउस में धन भाव में है तो आपको पैसों से रिलेटेड भी अच्छा फल देगा और आपका बुद्धि इस समय बहुत काम करेगा। उसके बाद जो है, अगर आपका शुक्र का दशा चल रहा है, शुक्र हम लोगों को, विनस हम लोगों को जैसे कि लग्जरी देते हैं, हम लोगों को फेम देते हैं, उसके साथ पैशन देते हैं। पैशन के ऊपर अगर आप काम करते हैं शुक्र की महादशा में तो आपको बहुत पैसा उसमें मिलेगा, क्योंकि टैलेंट को भी दर्शाता है। आपके पास जो भी टैलेंट है वो अगर आप काम लगाए, अपना काम प्रोफेशन चुने तो आपको बहुत पैसा लग्जरी इस समय मिलेगा। शुक्र हम लोगों को भौतिक सुख सुविधाएं देते हैं। अगर शुक्र 1st हाउस में, 2nd हाउस में, 3rd हाउस में, 4th हाउस में, 5th हाउस में है तो बहुत अच्छा फल देगा और 11th, 10th, 9th में भी शुक्र अच्छा फल देता है, 7th हाउस में भी देता है। लेकिन इसको छोड़ के अगर जैसे कि 6, 8, 12 में है तो शुक्र थोड़ा खराब फल देता है इस समय। जैसे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल हो फीमेल हो प्रॉब्लम हो सकता है। शुक्र हम लोगों को सीक्रेट कोई जैसे कि रोग भी दे सकता है। और जैसे कि शुक्र अगर केतु के साथ होता है आपके महादशा के समय, आपको जैसे कि स्किन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये था शुक्र जो अगर आपका हॉरोस्कोप में अच्छा है
तो शुक्र क्या फल देगा। और शुक्र अगर खराब है तो प्रेम प्रसंग में भी आपको दुख मिल सकता है, चीटिंग मिल सकता है, और आपके साथ शुक्र रिलेटेड बहुत खराब चीज़ें भी हो सकती है अगर शुक्र खराब बैठा है आपके हॉरोस्कोप में। तो आप रेमेडी के द्वारा इससे निजात पा सकते हैं। अभी हम जानेंगे मंगल के महादशा में हम लोगों को क्या क्या फल मिलते हैं। मंगल अगर दूर स्थान में है तो मंगल एक्सीडेंट करवा सकता है। मंगल आपको, जैसे कि आपने क्रोधित होके कुछ कर दिया, किसी को मार दिया, तो आपको खराब फल दे सकते हैं। तो अगर अच्छे हैं मंगल, सभी घरों में अच्छे फल देते हैं, न्यूट्रल फल देते हैं, दूर स्थान को छोड़ के, या फिर किसी पाप ग्रह के साथ, शनि राहु के साथ, केतु के साथ नहीं बैठा है, अंगारक योग भी नहीं कर रहा है, तो मंगल अच्छे फल देते हैं। इस समय आप लोग वॉरियर का एनर्जी आप लोगों में होगा, ब्रेव होंगे, आप पराक्रमी होंगे, और सभी काम, जो काम आपने इतने दिन ऐसे ही रख दिया स्टैग्नेंट करके, वो काम आप लोग लगन से आप काम को कंप्लीट करते हैं। जो भी आप हाथ में लेते हैं वो काम कंप्लीट करते हैं। और मंगल सेनापति का रोल प्ले करता है। तो आप लोग इस समय मंगल की दशा में किसी को अगर आप लोग बोलेंगे कुछ करने के लिए, तो वो इंस्पायर होके वो काम भी करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बोल के काम कराएंगे, आप ऐसे खुद भी फिजिकल जो लेबर है आपका वो देके आप खुद भी काम करेंगे और लोगों को भी काम कराएंगे। टीम वर्क मंगल बहुत अच्छा कर सकता है, जैसे एक सेनापति करते हैं। तो मंगल का जो अच्छे फल यही मिलते हैं कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, और कोई खराब आप मारपीट में जैसे कि जाके कोई केस आप ऊपर नहीं होगा अगर मंगल अच्छा है। आप इस समय मांगलिक अनुष्ठान भी घर में कर सकते हैं। मंगल को मांगलिक अनुष्ठान के साथ भी जोड़ा गया है, तो घर में यज्ञ, हवन, पूजा ये सब होगा। उसके बाद मांगलिक अनुष्ठान में जैसे कि राइस सेरेमनी, कोई बच्चा आपके घर में हुआ है तो अनुष्ठान होगा। सेलिब्रेशन को दर्शाता है मंगल। तो इस समय अच्छे अच्छे काम आप इस समय करेंगे। मैरिज भी हो सकता है मंगल की दशा में। मैरिज जो होता है वो भी अच्छा फल हम लोगों को देता है अगर मंगल चार्ट में अच्छा है। तो अभी हमने जाना मंगल का दशा के बारे में। अभी हम लोग जानेंगे सन की दशा में, सूर्य की दशा में हम लोगों को क्या फल मिलता है। ऐसे तो ये दशा छोटा होता है, 6 साल का होता है। मंगल का दशा तो 7 साल का होता है। तो सूर्य की जो दशा है उसमें हम लोग जैसे कि सन की तरह चमकते हैं। सन सभी को चाहिए। तो सन का जो प्रकाश होता है वो जिन पे पड़ता है वो जैसे कि उनमें लाइट दिखता है। तो ऐसे ही आपके साथ जो रहते हैं उन पे भी आपका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। सन कभी कभी खराब होने से डिक्टेटर बना देता है, क्योंकि सन लीडरशिप क्वालिटी सन में होते हैं। अगर ऐसे काम आप करते हैं कि कोई आपको बोल रहा है, ज़्यादा बॉसी हो रहा है, तो आप उनकी बात नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि सन खुद ही लीडरशिप करना चाहते हैं। तो सन का दशा अगर आपका अच्छा हुआ, सन अच्छे घर में बैठे हैं, प्लेसमेंट अच्छा है और कोई खराबी नहीं है सन में, डेबिलिटेटेड नहीं है सन, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। ये गवर्नमेंट से आपको लाभ कराता है। आप सन की दशा में अगर मरकरी भी आपका अच्छा रहा और बुधादित्य जो योग जो है वो बन रहा है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। सन अगर 2nd हाउस में है, 3rd हाउस में है, तो कम्युनिकेशन के द्वारा भी आप अच्छा जॉब कर सकते हैं। लीडरशिप आप में कैपेबिलिटीज़ तो होंगे ही। आप एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटेटिव जॉब होते हैं उनमें आप बढ़ चढ़ के जैसे कि एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप पा भी लेंगे अगर आपका सन अच्छा हुआ। सन अगर अच्छा होता है तो पिता के साथ हम लोगों के संबंध अच्छे होते हैं और पिता के थ्रू हम लोगों को बेनिफिट मिलता है करियर में। जैसे कि ट्रेडिशनल कोई बिजनेस हुआ पिता का, तो आप ये अच्छे से कर पाएंगे। और अगर सन खराब हुआ तो ट्रेडिशनल बिजनेस अगर आप करते हैं तो उसमें लॉस हो सकता है। तो ये था सन के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे राहु और केतु के बारे में। राहु जैसे सडन कुछ करवा देता है, सडनली आपका जैसे कि शादी हो जाना, वो भी खराब होता है, क्योंकि राहु केतु की दशा में शादी हो या मांगलिक कोई अनुष्ठान होने से खराब फल हम लोगों को मिलते हैं। राहु अगर पीड़ित है तो आपको बदनामी दे सकता है। और राहु अगर अच्छा है, 2-3 जगहों में ही राहु अच्छे फल देते हैं। तो राहु अगर अच्छा है तो आपके सोशल मीडिया में आप बहुत नाम कमा सकते हैं। आप एक अच्छा ब्लॉगर बन सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आप लोगों को। लेकिन अगर राहु खराब बैठा है तो आपको जीवन में सभी दुख इस समय
इन वर्षों में 18 वर्षों में आपको मिलेंगे और आप जो भी काम करेंगे वो काम पूरा नहीं होगा और सडनली आप जैसे कि आपका गुस्सा हो जाएगा, टेम्पर लूज करके आप कोई लॉस कर सकते हैं। यहाँ पे जो गेन किया है आपने पैसा सारे जीवन, वो भी आपका व्यय हो सकता है। जैसे कि व्यर्थ के कामों में ये पैसा जा सकता है। पैसों का नाश भी होता है राहु के दशा में। राहु के दशा को खराब ही माना गया है। अगर राहु अच्छा बैठा है, बहुत अच्छा बैठा है, तो आपको ये शिखर तक ले जा सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे केतु की दशा में। केतु की दशा में एक इंसान डिटैच फील करता है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो संन्यास लेना चाहता है, वो एकांत पसंद करता है। और कभी कभी देखा गया है केतु अगर खराब है तो ये डिप्रेशन में भी इंसान जा सकता है, ये औरत हो या फिर पुरुष हो। तो केतु की दशा को भी खराब माना गया है, लेकिन ये दशा छोटा है, राहु से 7 साल का ही दशा है। तो केतु की दशा में अगर आप उपाय करते हैं तो आपको अच्छा फल मिल सकता है केतु में। लेकिन केतु डिटैचमेंट कराता है। उस समय अगर आप जैसे कि संसार के साथ जुड़े रहेंगे तो अच्छा है आपके लिए, क्योंकि हम लोगों को सांसारिक सब कुछ करना ही पड़ता है। जितना भी हम लोग डिटैच हो जाए, एक कोई मैरिड पर्सन ऐसा अगर सोचेगा तो उसको खराबी होगा स्पाउस के लिए। तो वैराग्य ना लेते के आप लोग संसार भी करें और आप लोग मेडिटेशन प्रेयर के द्वारा केतु की दशा को आप लोग अच्छे से इसका अच्छा फल पा सकते हैं। केतु और एक चीज़ करता है, कंटेंट फील कराता है। जो भी आपके पास है उससे आप लोग कंटेंट फील करते हैं और स्पिरिचुअल भी बहुत बनाता है। इस समय आपको सिर्फ अच्छा लगेगा केतु की दशा में जब आप भगवान के सामने होंगे और भगवान का नाम करेंगे, और उसके अलावा आपको कुछ भी केतु की दशा में अच्छा नहीं लगेगा। केतु अच्छा हो या बुरा हो, ये चीज़ केतु का अच्छा फल देता है, क्योंकि आपको भगवान के साथ जुड़ देता है। और ऐसे इंसिडेंट आपके लाइफ में होते हैं, इतने ख़राब भी इंसिडेंट हो सकते हैं, चोरी के इल्ज़ाम लग सकते हैं, आपने कुछ ख़राब नहीं किया है फिर भी आप पे केस हो सकता है। तो इंसान जब बहुत दुखी होता है तो भगवान के साथ ऐसे भी जुड़ता है। तो केतु का दशा ऐसा करता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बुध के दशा के बारे में। बुध क्या होता है? इंटेलिजेंस होता है। बुध एक जैसे कि चाइल्ड प्लैनेट भी बोला गया है। ये चंचल भी होता है, दो ही स्वभाव होता है इस बुध प्लैनेट का। तो इसीलिए आप चंचल भी होंगे और सौम्य भी होंगे, आप इंटेलिजेंट भी होंगे। और कभी कभी अगर अच्छे ग्रहों के साथ नहीं बैठे हैं, जैसे कि राहु के साथ अगर बुध बैठा है और आपका बुध का महादशा चल रहा है, तो आपको जैसे बुद्धि है ये एक खराब दिशा में भी आपको ले जाएगा। राहु अगर बैठा है तो इंसान का अच्छा जैसे कि समझ भी होता है, और अगर वो गलत करना चाहे तो इतनी इंटेलिजेंस से वो करता है कि बहुत खराब किसी का कर सकता है। तो दोनों देखने को मिलेंगे आपको। अगर आपका बुध अच्छा है और बुध का महादशा चल रहा है तो इस समय आप जैसे कि लिख सकते हैं अच्छा, आप बोल सकते हैं अच्छा। कम्युनिकेशन की जगह में ये 3rd हाउस में है, तो आपको बोलने से आपको कुछ भी आप हासिल करना चाहे आप बोल के कर सकते हैं। और राइटिंग के द्वारा भी आप लोग इस दशा का अच्छा फल ले सकते हैं, अगर बुध आपका अच्छा प्लेसमेंट में बैठा है। बुध अगर अच्छा हो और उसके साथ सन भी अच्छा पॉजिटिव हो तो इंसान को एग्जीक्यूटिव जॉब मिलता है। अभी हम जानेंगे शनि के महादशा में हम लोगों को क्या फल मिलते हैं। शनि अगर आपके चार्ट में अच्छे हैं तो शनि आपको मालामाल कर सकते हैं। शनि आपको ऐसा कुछ भी नहीं है जो शनि नहीं दे सकता है। तो इसीलिए अगर शनि का महादशा चल रहा है और कोई अच्छा प्लैनेट बैठा है शनि के साथ, जो बेनिफिक प्लैनेट्स है उनका फल भी मिलता है। शनि यहाँ पे अगर अच्छे बैठे हैं तो आपका कोयले का बिजनेस, काले वस्तु जो होते हैं उनका बिजनेस, फिर लोहे का कोई भी सामान का बिजनेस आपका बहुत चलता है। इसमें शूज़ का बिजनेस भी आता है, लेदर का। तो ये सब आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा और आप मालामाल हो सकते हैं, बहुत पैसा आप कमा सकते हैं। शनि हम लोगों को एंजाइटी थोड़ा देता है, डिले कराता है जैसे कि शनि के महादशा में, लेकिन उनका खराब नहीं करते हैं जो
कोई खराब जीवन में नहीं करते हैं। तो शनि हम लोगों के कर्मों के अनुसार हम लोगों को शनि पनिशमेंट करता है या फिर आशीर्वाद देता है। तो इसीलिए अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो शनि आपको अच्छा देगा फल, और अगर आप बुरे काम करते हैं तो शनि बुरा देता है। तो इसीलिए अगर शनि पीड़ित है या फिर पिछले जन्म के कर्मा जो होता है वो आपको खराब मिल रहे हैं, तो आप हॉरोस्कोप को दिखा के शनि का जो उपाय है वो ज़रूर कीजिए। तो आपको इस समय बहुत अच्छा परिणाम मिलेंगे। जो भी आपने संचित कर्मा है, आपने अच्छा कर्मा किया है, उसका फल शनि के दशा में होता है। थोड़ा डिले शनि करवाता है, क्योंकि अगर हम लोगों को ऐसे ही मिल जाए कोई चीज़ बिना ज़्यादा काम किए या फिर कष्ट किए, स्ट्रगल किए अगर मिल जाता है तो हम उसका दाम नहीं देते हैं। इसीलिए शनि सिखाता है हम लोगों को कि कैसे हार्ड वर्क करके, इस समय आपको हार्ड वर्क करना ही होगा। आप जितने भी बड़े इंसान हो, रिच हो, लेकिन आपको हार्ड वर्क ज़रूर सिखाता है शनि। पेशेंस सिखाता है। अगर आप सारे दशाओं में आपके पास पेशेंस नहीं है तो शनि के दशा में आप पेशेंस क्या चीज़ है वो आप ज़रूर सीख जाएंगे। और शनि जब जाता है, शनि का जब ख़त्म होता है जो दशा, उस टाइम में शनि आपको घर, बंगलो हो या फिर बड़ा गाड़ी हो, आपका कोई भी इच्छा हो, मनोकामना हो और आपने हार्डवर्क किया है, वो आपको ज़रूर मिलता है।